बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुहतरम असातिज़ा, अस्सलाम वालेकुम। आज मेरी ये जो वीडियो है ये सिर्फ और सिर्फ मैं अपने असातिज़ा बिरादरी के लिए डेडिकेट करता हूँ और उनके लिए ये मैं बना रहा हूँ। मैं तकरीबन 1955 मेरे पैदाइश है और मैंने वो दौर देखा है जिस दौर में हम ब्लैक बोर्ड और चौक हमारे टीचर इस्तेमाल करते थे और उसके बाद हमारे पास तख्तियाँ हुआ करती थी, सलेट हुआ करती थी, कलम, दवात, सलीटिया। बैग की जगह पर हम मलेशिया के कपड़े उसमें किताबें बांधते थे। कापियां तो खैर नहीं हुआ करते थे, सलेट और तख्ती पर ही, सलीटी पर और तख्ती पर ही हम काम करते थे। देखते देखते चंद साल ब्लैक बोर्ड का दौर खत्म हो गया और उसकी जगह पर व्हाइट बोर्ड ने जगह ले ली। अब व्हाइट बोर्ड के लिए मार्कर चाहिए था तो मार्कर उस वक्त ज्यादा से ज्यादा 5-10 रुपए का हुआ करता था और टीचर ज्यादातर हमें मार्कर ही के जरिए पढ़ाते थे। वो दौर भी गुजर गया। आजकल के जो हम दौर में दाखिल हुए हैं वो मेरे ख्याल में अभी व्हाइट बोर्ड का भी दौर खत्म हो चुका है, मार्कर का भी दौर खत्म हो चुका है। अब हम जदीद टेक्नोलॉजी में दाखिल हो चुके हैं। अब इस जदीद टेक्नोलॉजी को हम किस तरह हासिल करेंगे? हमारे पास बहुत सारे ऑप्शंस है, बहुत सारे हमारे सामने मैदान खुले हैं जिसके जरिए हम बतौर टीचर अपनी परफॉर्मेंस को, अपनी कारकर्दगी को खूब से खूब तर की तरफ ले जा सकते हैं, बेहतर कर सकते हैं। और उसमें एक हमारे पास इंटरनेट है। अगर हमारे स्कूल में या हमारे पास एक छोटा सा प्रोजेक्टर हो, आजकल तो प्रोजेक्टर बिल्कुल कंपेटेबल छोटे आए हुए हैं जो चार्जेबल भी है, रिचार्ज हो जाते हैं और साथ ही साथ उसमें ब्लूटूथ का जो है एप्लीकेशन है वो भी उसमें होते हैं। और एक हमारे पास अपना मोबाइल हो तो हम इस व्हाइट बोर्ड से भी जान छुड़ा सकते हैं। ब्लैक बोर्ड तो खैर वो तो चला गया उसका दौर। और किताब से भी, यहाँ तक कि किताब से भी हम जान छुड़ा सकते हैं। आपने देख रहे हैं स्क्रीन पर हमारे पास, अगर आप देख रहे हैं तो ये नट से मैंने अपना जो था गूगल था उसको मैंने खोल दिया। अब अगर मैं इतना कुछ करूं कि यहाँ पर मैं क्या कर लिख लूं, यहाँ पर मेरे पास आजकल जो आया हुआ है वो ओपन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ओपन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। अगर इसको मैं एंटर कर लूं तो मेरे पास सामने एक स्क्रीन अभी खुल जाएगा। ये सिर्फ मैं मोबाइल पर कर सकता हूँ और मैं अपने मोबाइल को प्रोजेक्टर के साथ लिंक कर लेता हूँ तो प्रोजेक्टर जाकर व्हाइट बोर्ड पर सब कुछ दिखाएगा। अब ये ओपन एआई मेरे पास आया, मैंने इसको क्लिक किया। क्लिक करने के बाद अगर देख ले तो यहाँ पर मेरे पास अब एक और आ जाएगा जिसको चार्ट जीपीटी जिसको कहा जाता है। अब मैं जा रहा हूँ चार्ट जीपीटी पर। ओपन एआई के साथ मैं डायरेक्ट लिख लेता हूँ चार्ट और आगे हमारे पास है जीपीटी। ये मैंने लिख लिया, मैंने एंटर कर दिया। एंटर करने के बाद अगर आप देख ले तो ये मेरे पास एक आइकन या ये खुल गया है। यहाँ पर इस मेन्यू को, अगर इसको चार्ट जीपीटी को मैं खोल लूँ तो ये देख ले ये खुल गया। यहाँ पर मैं लॉग इन पर चला जाता हूँ और मैंने लॉग इन कर दिया। यानी क्लास शुरू होने से पहले या मेरा 2 मिनट इस पर लग जाएगा। तो जब मैं लॉग इन पर चला गया तो यहाँ पर मैं इसको, चूंकि मेरा ऑलरेडी आईडी बनी हुई है तो मैं इसको गूगल के साथ कंटिन्यू कर लेता हूँ। यहाँ पर ये मेरे पास खोलने के बाद ये मेरे से कंफर्मेशन मांगेगा। मेरा जो गूगल एड्रेस है उसी पर इसमें जो जीमेल एड्रेस है उसी का जो है कंफर्मेशन मेरे से मांगेगा। मेरे मोबाइल पर अभी मैसेज आ जाएगा, वहां से मैं यस कर लूंगा। हाँ, ये कंफर्मेशन में वहां से कंफर्म कर लेता हूँ। जी, आप देख रहे हैं मैंने चार्ट जीपीटी को खोल दिया। अब ये चार्ट जीपीटी चीज क्या है? ये चार्ट जीपीटी एक ऐसा एप्लीकेशन है जो हमारे ब्लैक बोर्ड, व्हाइट बोर्ड, कॉपी, किताब, हर चीज को ये कवर करे और सबको हमें कहते कि उसको आप बाई बाई टाटा कह दे और आप मेरी तरफ आ जाए, मैं सब कुछ बता रहा हूं। देखो, यहां से मैं इससे कोई भी पूछ लूं, कोई भी सवाल करूं जो बुक में दिया हुआ हो, जो हमारे पास SLO या कोई और हो, ये मुझे खुद ब खुद जवाब दे देगा। और अगर मेरा मोबाइल प्रोजेक्टर के साथ अटैच हो और उस प्रोजेक्टर का व्हाइट बोर्ड के ऊपर या सामने दीवार के ऊपर उसका इमेज जा रहा हो तो स्टूडेंट्स उससे आराम से पढ़ भी सकते हैं।
उससे लिख भी सकते हैं, कॉपी भी कर सकते हैं। और मुझे न कोई लिखने की जरूरत है, न मुझे कोई मार्कर की जरूरत है। मैं सिर्फ यहाँ पर ये लिख लूं कि व्हाट, मसला फिजिक्स में पढ़ा रहा हूँ, व्हाट इज, मैंने लिख लिया व्हाट इज फिजिक्स, ये मैंने लिख लिया, मैंने एंटर कर दिया। अभी आप देखेंगे यहाँ पर पीटी ये सब कुछ, फिजिक्स इज अ ब्रांच ऑफ साइंस that explores the fundamental principles governing the natural world. It seeks to understand how matter, energy, space, and time interact and influence each other. और उसके बाद और डेफिनेशन, ये अगर आप फिजिक्स 9 की फिजिक्स पर चले तो वहां पर ये है। दूसरी नंबर पर है कि इसका एप्लीकेशन क्या है। इन्हें मैं आपसे पूछे तो व्हाट आर इट्स एप्लीकेशन, इट्स एप्लीकेशन, ये मैंने इसका एप्लीकेशन क्या कुछ है। एप्लीकेशन इन डेली लाइफ, चलो मैं ये भी साथ लिख लेता हूँ, इन डेली लाइफ, कि डेली लाइफ में इसका एप्लीकेशन क्या है। और मैंने व्हाट आर इट्स एप्लीकेशन, अब देख रहे हैं कि यहाँ पर देख रहे हैं फिजिक्स हैज न्यूमरस एप्लीकेशन इन आवर डेली लाइव्स। यहाँ पर देख रहे हैं टेक्नोलॉजी है, ट्रांसपोर्टेशन है, मेडिकल इमेजेस है, तमाम एनर्जी है, हर चीज का उसने एक्सप्लेन करके मुझे दे दिया, और ये अभी कर ही रहा है। अब अगर यही कुछ, जो कुछ ये मेरे सामने स्क्रीन पर आ रहे हैं, अगर इसको मैं प्रोजेक्टर के जरिए सामने व्हाइट बोर्ड पर या व्हाइट दीवार पर उसी पर मैं ट्रांसफर कर दूं, सामने मेरे स्टूडेंट बैठे हुए हो, तो मैं आराम से उसको बता सकता हूं कि भाई ये मेडिकल इमेजिंग में क्या काम करता है, एनर्जी प्रोडक्शन में क्या काम कर रहे हैं। उसके बाद नंबर 4 पर जो एनर्जी दिया हुआ है इसका क्या कुछ है। उसके बाद आर्किटेक्चर है एंड कंस्ट्रक्शन है, यहाँ पर दिया इंजीनियर्स एंड आर्किटेक्ट, ये तमाम उसको उसने मुझे सब कुछ दे दिया। अब ये सिर्फ फिजिक्स और इस पर नहीं है, ये मुझे मेरी उर्दू में भी मदद करता है, इस्लामियात में भी मेरी मदद कर रहे हैं, उसके बाद मैथमेटिक्स में मुझे मदद कर रहे हैं। पता नहीं किस किस तरीकों से, मसलन मैं इस्लामियात में पढ़ा रहा हूँ और मैं अरकान इस्लाम के बारे में पढ़ा रहा हूँ, मैं इसको कह देता हूँ कि आप मुझे अरकान इस्लाम लिख कर मेरे सामने ले आए, तो यहाँ पर मैं कहता हूँ व्हाट आर द पिलर्स ऑफ इस्लाम, और साथ में कहता हूँ यार मुझे ये अरबिक में दे दे, इन अरबिक में कह देता हूँ, चलो मुझे ये अरबिक में, ताकि ये इंग्लिश में नो बच्चे समझ भी ले। जी, मैंने उसको कहा व्हाट आर द पिलर्स ऑफ इस्लाम इन अरबिक, अब इसने मुझे दे दिया, यहाँ पर शहादा दे दिया, अशहादा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, उसके बाद अस्सला, अज़्ज़का, अस्सौम, और उसके बाद अभी 5वें नंबर पर वो आ रहे, अब देख रहे हैं थोड़ी देर तक, वो भी अल हज, और उसके साथ उसने इंग्लिश में भी डिफिनीशन दे दिया। अब अगर मैं ये चाहूं कि मुझे ये डिफिनीशन आप इंग्लिश में नहीं, आप इसको उर्दू में डिफाइन करें, पश्तो में डिफाइन करें, पंजाबी में डिफाइन करें, अरबी में डिफाइन करें, किसी और लैंग्वेज, रशियन है, कोई भी चाइनीज है, वो उसमें भी डिफाइन करें। मैं कहता हूं कि डिफाइन देम इन, मसलन अरबिक, अरबिक में इसको आप डिफाइन करें और इसको एक्सप्लेन करें। आप डिफाइन के साथ साथ मैं ये भी लिख लेता हूं डिफाइन एंड एक्सप्लेन, कि इसको एक्सप्लेन भी कर ले, एंड एक्सप्लेन, ये मैंने इसको दे दिया कि आप मुझे इसको डिफाइन भी करें और एक्सप्लेन भी करें, और वो भी अरबिक लैंग्वेज में। तो आप देख ले, ये चार्ट जीपीटी मुझे इसमें अल शहादा का बता दिया, यहाँ पर अल इलान अल ईमान ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह व हुवल इतिकाद अल काति कि अन्न ला इलाहा इल्लल्लाह व अन्न मुहम्मदन रसूलुल्लाह यातबिरु अश शहादा। इन्हें तमाम देखो, ये अभी दे रहे हैं, अभी वो आगे बता रहे हैं ये तमाम। तो आप देख रहे हैं कि एट ए टाइम उसने मुझे इंग्लिश में भी ऊपर मुझे दे दिया, अब उसने मुझे अरबी में भी दे दिया। अब अगर मैं चाहूं उसको कहूं कि ये मुझे उर्दू में करे, तो उर्दू में मुझे बता देगा। अब यहाँ पर बात मौकूफ नहीं हुई, इससे हम मैथमेटिक्स में भी फायदा ले सकते हैं, इससे हम बाकी सब्जेक्ट्स में अकॉर्डिंगली फायदा ले सकते हैं, इससे हम करेक्शन भी कर सकते हैं। बस इसको मैं ये कहता हूँ इज ग्रामर का मैं देता हूँ इज इट करेक्ट, ये मैंने उसको बता दिया कि क्या ये सही है, इज इट करेक्ट। और यहाँ पर मैंने यहाँ पर ये करके मसलन ही प्ले, अब लाजमी इसके ही प्लेस होना चाहिए, तो मैं इसका पूछूं क्या ये मैंने जो ही प्ले लिख लिया क्या ये ठीक है। जी, इससे मैंने पूछा था इज इट करेक्ट ही प्ले, मैंने इस बारे में पूछा क्या ये बात सही है ही प्ले, तो उसने कहा द फ्रेज he play is not grammatically correct in English. It lacks agreement between the subject and the verb. To make it correct, तो ये you could say क्या he plays. Clear cut उसने बता दिया, yes playing, he played.
यानी उसने 2 बता दिया, प्रेजेंट सिंपल और उसके बाद प्रेजेंट प्रोग्रेसिव भी बता दिया और फिर पास्ट सिंपल भी बता दिया। तो कहते या तो आप ही प्लेस करें तो ये करेक्ट होगा, या ही इज प्लेइंग करें तो तब भी ये करेक्ट होगा, या ही प्लेड आप ये कर ले तब भी ये करेक्ट होगा। लेकिन जहां तक वो कहे कि आपने जो लिख लिया ही प्ले, ये करेक्ट नहीं है ग्रामेटिकली, तो हमें ये भी करेक्शन दे देते हैं। हमें कोई डिफिकल्ट वर्ड हो वो हम लिख लेते हैं, हम उसका मीनिंग भी और जिस लैंग्वेज में चाहे उसमें वो हमें देगा। अच्छा, फिर उसके बाद जो और असातिज़ा किराम मैं जो बात बता रहा हूँ कि इसका जो एक और बहुत बड़ा फायदा है वो ये है, ये हमें क्वेश्चन पेपर बना कर दे देता है। मसलन मुझे चाहिए, मसलन मैं मैथमेटिक्स पढ़ा रहा हूँ और मैं चाहता हूँ कि यार मैट्रिसेस के बारे में मुझे पेपर मिल जाए, और वो पेपर ऐसा हो कि जो कम्प्रिहेंसिव हो, जिसमें ऑब्जेक्टिव हो, सब्जेक्टिव हो, या सब्जेक्टिव खैर नहीं हो तो न्यूमेरिकल क्वेश्चन होते हैं उसमें, इन्हें जो ऑब्जेक्टिव भी आ जाए और बाकी फिलिंग द ब्लैंक्स या जो भी चीज जो भी मैं इसको कहूंगा ये मुझे बना कर देगा। मसलन मैं कह दूंगा कि जैसे मसलन इसको मैंने कहा कि जनरेट, मुझे जनरेट करे पेपर, क्वेश्चन पेपर में लिख लेता कि इसको पता भी चल जाए। यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ क्वेश्चन पेपर फॉर मैट्रिसेस, मसलन मैंने कह दिया मैट्रिसेस के बारे में मुझे आप पेपर जनरेट कर लें। अब देखते हैं ये मुझे पेपर अभी जनरेट करके दे देगा। यहाँ पर देख लो ये तमाम उसने बता दिया कि ये कुछ होना चाहिए, और वहां पर इसने लेवल 2 का बता दिया, लेवल 1 का भी बता दिया, तमाम उसने सवाल भी वहां पर दे दिया। वहां पर देखते हैं हर लेवल का कि आप अगर बेसिक लेवल का है इंग्लिश ग्रामर का, मैं कहता हूँ कि मुझे इंग्लिश ग्रामर के लिए किसी टेंस के लिए कोई वर्कशीट मुझे जनरेट कर ले, तो ये मुझे वर्कशीट वगैरह भी जनरेट करके दे देता है। तो इससे मैं आसानी के साथ पेपर बनाकर जो जो सब्जेक्ट है उसको बनाकर वो मैं आगे जाकर, मसलन मैंने ये तमाम के तमाम मैंने ले लिया, इसको मैंने कॉपी कर दिया, कॉपी करने के बाद मैं चाहूँ तो इसको मैंने कॉपी किया, यहाँ पर मेरे पास ये वर्ड्स का फाइल खुला हुआ है, मैं यहाँ पर जाकर इसको पेस्ट कर लेता हूँ और फिर उसके बाद एडजस्ट करके अपना क्वेश्चन पेपर, टोटल 5-10 मिनट मेरा नहीं लगेगा कि तमाम क्वेश्चन पेपर मेरा रेडी होगा। ये मेरा मदद करता है। देखो सब के सब जो था वो यहाँ पर मैंने पेस्ट कर दिया, और पेस्ट करने के बाद मैं इसी जिस तरह चाहूँ अपना क्वेश्चन पेपर बना सकता हूँ इजीली। ये मैं उर्दू में भी बना सकता हूँ, उसके बाद अगर मैं चाहूँ इंग्लिश में भी पेपर बना सकता हूँ, फिजिक्स का भी बना सकता हूँ, केमिस्ट्री, बायो, एसएस का, जो भी आप अगर इसको कहे कि भाई मैप ऑफ पाकिस्तान, वो आपके सामने आ जाएगा। फिर ये तो खैर हमारे असातिज़ा के लिए है। जो प्रोग्रामर है, कंप्यूटर प्रोग्रामर जो जावा और उसके बाद ये सी प्लस प्लस और इसे कम्प्लेक्स किस्म के प्रोग्राम, ये उनके लिए मुकम्मल वो जो प्रोग्राम की लैंग्वेज है वो उसको दे देते हैं, उससे कॉपी कर लेते हैं, वो उस प्रोग्राम में पेस्ट कर लेते हैं और उससे अपने प्रोग्राम को रन करते हैं। इसकी मदद से हम वीडियो भी बना सकते हैं, एजुकेशनल वीडियो, बहुत बेहतरीन वीडियो होते हैं। इन्हें आप, ये तो खैर इसके लिए मैं अलग एक वीडियो बनाऊंगा कि किस तरह हम इससे वीडियो बना ले। तो यही आज मेरा मकसद था कि हमें एडवांस टेक्नोलॉजी की तरफ आना चाहिए, हमें ये चैट जीपीटी इसका इस्तेमाल करना चाहिए, हमें अभी व्हाइट बोर्ड और ये क्या नाम है मार्कर वगैरह इसको खैर बात कहना चाहिए। और हुकूमत को या जो भी हमारी अथॉरिटी है, बजाय बुक के अगर आज अभी सिर्फ हमें वो टॉपिक दे दे जिसमें ऐसे लोग का जो चल रहा है, सिर्फ हमें टॉपिक दे दे कि आपने 8th क्लास में ये टॉपिक कवर करने, इसमें एसएस में या इंग्लिश में आपने फलान में ये करना है, ये वाला स्टोरी करना है, क्योंकि ये स्टोरी हमें खुद देते हैं। कोई भी आप दुनिया का कहे कि भाई वो स्टोरी क्या था, वो मजमून क्या है, ये हमें खुद दे देते हैं। मसलन मैं इसको कह देता हूँ कि थर्स्टी क्रो का जो है ना एक आसान सी है, थर्स्टी क्रो का जो स्टोरी है, यहाँ पर मुझे आप मुझे बताए कि वो स्टोरी क्या है। ये देख लो, इसको मैंने जब दे दिया ये मुझे इसका जो है ना स्टोरी मुकम्मल दे देगा, मेरे सामने बोर्ड पर आ जाएगा और ये जाकर बच्चों के वंस अपॉन। हमें एक और फायदा ये है कि मैंने अगर इंग्लिश का कोई पैराग्राफ है उसको उर्दू में ट्रांसलेट करना है, अरबी में ट्रांसलेट करना है, किसी और लैंग्वेज में, वो इजीली मुझे ये ट्रांसलेट कर देते हैं। मसलन मैंने यहाँ पर बच्चों को पढ़ा रहा हूँ, मसलन मैंने कहा व्हाट इज योर नेम, यहाँ पर मैंने लिख लिया व्हाट इज योर नेम, ये मैंने लिख लिया। उसके बाद मैंने कहा कि माई नेम इज, मैंने ये अपना नाम लिख लिया शेर मोहम्मद, ये मैंने लिख लिया। अब देखो मैं इसको कहता हूं कि यहाँ पर मैंने इसको बता दिया कि ट्रांसलेट इनटू उर्दू, या ट्रांसलेट
इनटू किसी भी लैंग्वेज में, उर्दू मतलब या अरबिक, चलो ट्रांसलेट इनटू अरबिक, ये मैंने इसको कह दिया, ये मैंने करा दिया। यहाँ पर जाकर मैं जब एंटर कर लेता हूँ ये मुझे अरबी में बता देगा। यहाँ पर देख लो ये भी बता रहा है। यहाँ पर मा इस्मुक, इसमें शेर मोहम्मद, उसमें कर दिया। अब मैं कहता हूँ ट्रांसलेट इनटू, मतलब मैं कहता चलो रशियन में इसको कर ले, रशियन में मुझे ये करा दे। तो अब देख लो ये रशियन में इसने कर दिया, रशियन में कर दिया। कक वज़ऊद, और साथ लिख भी लिया कक वज़ऊद, एक्चुअल रस्म में है। और यहाँ पर मिन यज़ऊद शेर मोहम्मद, ये साथ इस चार्ट जीपीटी के बहुत बड़े फायदे हैं। मैं चूंकि टेक्निकल आदमी नहीं हूँ, मैं एक टीचर हूँ, तो मैं ये बेहतर समझ रहा था कि अपनी टीचर बिरादरी के साथ अपना ये जो एक इंफॉर्मेशन है या जो नया एक जो इनमें है टेक्नोलॉजी जो यहाँ पर इंट्रोड्यूस हो रही है, तो बेहतर यह कि हमें अपने स्कूलों में ये नई टेक्नोलॉजी इंट्रोड्यूस कर ले। बहुत नवाजा, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू, अस्सलाम वालेकुम।